आंखें खुली तो सुनहरा सबेरा दिखा और सबेरे के खुशबू में माँ महाकाली का बुलावा मिला। चिड़िया भी बोली, माँ काली की पूजा भक्ति ध्यान करूँगी, पूरा जीवन महाकाली का गुणगान करूँगी। और जब खुद माँ महाकाली ने बुलाया हो तो देरी कैसी। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ गुजरात के एक ऐसे सफ़र पर जहाँ इतिहास के महक है और हवाओं में माँ की शक्ति। वडोदरा से मात्र 50 किलोमीटर दूर चंपानेर की वादियों में बसा है पावागढ़। पावागढ़ पहुँचने तक आप हमारी यात्रा में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम गाड़ी में फ्यूल डलवा के आगे बढ़े हमारे सफ़र पर। तो रास्ते में हमें महादेव के भी दर्शन का मौका मिला। फिर हमें आगे बढ़ के माँ महिसागर के भी दर्शन हुए। सुबह में ठंडी हवाएं जैसे माँ खुद पुकार रही हो और सूरज की पड़ती किरणें जैसे माँ महिसागर ने सोने की चादर ओढ़े बैठी हो। महिसागर माँ के दर्शन के बाद हम हमारे सफ़र पर आगे बढ़े और पावागढ़ पहुँचे। पावागढ़ पहुंचने के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है मांची से। मांची से ऊपर मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं। आप चाहो तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के आप जा सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो बादलों के बीच में से रोपवे का मज़ा लेते हुए भी जा सकते हो। हमने बादलों के बीच में से जाना चुना। तो रोपवे से जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। ऊपर और नीचे आने जाने के लिए आपको लगभग 150 रुपये पर पर्सन देने पड़ेंगे। रोपवे की लाइन में खड़े खड़े दो बंदरों को खाने के लिए झगड़ते हुए भी हमने देखा। आप भी रोपवे का मजा लीजिए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, नीचे फैला चंपानेर का ऐतिहासिक शहर छोटा दिखने लगता है। ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैले पहाड़, यकीन मानिए ये नज़ारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। फिर हम रोपवे से निकल के आगे की ओर बढ़े। भले ही हम रोपवे से आए, पर माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी है। यहाँ से आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जहाँ से आप चाहो तो मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद, फूल इत्यादि चीज़ें खरीद सकते हो। आप चाहो तो प्रसाद मंदिर से ही खरीद सकते हो, जहाँ पर मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद भी मिलेगा। तो आइए हम ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं।
यहाँ पर ऊपर तक सामान ले जाने के और लाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के शिखर पर लहराती वो लाल ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का केंद्र यही है। पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है मां महाकाली का ये मंदिर। हाल ही में मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद इसकी भव्यता देखने ही बनती है। गर्भगृह में मां के दर्शन करते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जयकारों की गूंजे और अगरबत्ती की खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ मांग कर तो देखिए, मां किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। फिर हमने दर्शन के बाद सोडा पी के नीचे की ओर निकल पड़े। आप चाहो तो यहाँ की दुकानों से वापस जाते शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रिप ख़त्म होती है। आप भी यहाँ माता के दर्शन के लिए ज़रूर आइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता जी।